मैं स्वागत नहीं बोलूंगी। 2 दिन हमने साथ बिताया है हमारे फैमिली के साथ। तो बहुत लोग नए हैं, थोड़ा सा बहुत सारा फैमिली बोल रहे हैं। ये फैमिली क्या है? ये जो पीएसएसएम में हम फैमिली बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? मैं अपनी कहानी से शुरुआत करूंगी। 2009 की बात है। लाइफ में सब कुछ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग ध्यान की बात सुनते हैं, लेकिन लाइफ एक्चुअली बिल्कुल ठीक ही होता है। मतलब फैमिली सपोर्टिव है, मुझे जो चाहिए लाइफ है मैं वो कर रही हूँ, सब ठीक ठाक ही है। जब प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है, तो एज सच ध्यान की जरूरत क्या है? बट मुझे अंदर से ही हमेशा एक अंदर ही तलाश रहती थी, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, तो भगवान का जो ब्राह्मण परिवार में पले बड़े होकर थोड़ा सा वो पूजा पाठ टाइप थोड़ा बहुत होता था घर पे, तो ऑब्वियसली गणेश चतुर्थी ये सारे सेलिब्रेट होते थे फेस्टिवल्स। मैं स्कूल जाती थी क्योंकि मैं बचपन से गाना सीखी हूँ, तो उस वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ बैंड में रहती थी। तो वहां पे क्या है, क्रिसमस कैरल, हिम्स, वो क्रिश्चियन हिम्स ये सब में होते थे। अंदर ही अंदर एक मंथन होता था कि ये जो भगवान है ये अलग क्यों है, ये तरीके के लोग अलग क्यों वर्शिप करते हैं और ये अलग क्यों हैं। अंदर ही अंदर एक मंथन होता था, लेकिन होता ना, चुप कर दिया जाता था कि क्या है इसमें, ये तो बस है सत्य और कुछ इसमें डेप्थ नहीं है। और मैं सवाल पूछती थी, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते थे, ये शिव के ये सारे जो ज्योतिर्लिंग आते थे, जाते हैं ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इसका कारण क्या है? कर क्या रहे? शिव दिखते तो नहीं है, आते तो है नहीं, ये सारे कहानियां हैं, और पॉइंट क्या है सब चीज का? तो बहुत डीप में सवाल पूछती थी, और ये सवालों का जो एक कल्मिनेशन, ये जो पॉइंट पहुंचा, वो जब हर एक लाइफ में, हर एक पर्सन के लाइफ में जो समझता है कि वो ध्यान ये सब ना, ये सब मेरी करने की चीज नहीं है, वो मेरे लिए एक एप्लीकेबल हो गया था। पसंद था मुझे ध्यान, लेकिन लेजी थी कि वो डेली लाइफ में ना एक्सक्यूजेस आ जाते थे। तो जब मैंने, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी खासी नहीं थी, तो पढ़ाई के समय मैं अपने आप को ये दिलासा दिलाती थी, क्योंकि मैं ये म्यूजिक करती हूँ, तो मार्क्स कम आते कोई बात नहीं, अपने आप को ही बोल जाती थी। पापा पूछते थे कि कितने मार्क्स आएंगे, तो बोलती थी आ जाएंगे, पर बहुत एवरेज आते थे मेरे मार्क्स। बट अंदर ही अंदर देखिए, ध्यान आपकी लाइफ में कारण से आता है। सभी की लाइफ में कारण है, मैं अपना कारण बता रही हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड में मुझे पता था बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं आए हैं, वो जो एक पेन पॉइंट रहता है, ध्यान अपना करते हैं, लेकिन एक पेन पॉइंट रहता है कि बच्चे नहीं आए हैं, हाय वो ध्यान कर लेते। तो उस कॉन्टेक्स्ट से मैं बात करी। सभी लोग बहुत ऊंचा ज्ञान सभी समझाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल जानना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया मेडिटेशन को, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिटी से पता था कि मुझे 11th स्टैंडर्ड में साइंस चाहिए, और दिल्ली में अगर आपको साइंस चाहिए तो मिनिमम आपको 86% आना चाहिए। कितना चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा है? 86% आपको आना चाहिए, और मिनिमम मेरे 65% से कभी ज्यादा नहीं आते थे, ये फैक्ट है। तो पेरेंट्स भी समझे थे, हाँ ठीक है सपोर्ट करते हैं, बट थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड में साइंस तो आने का है ना, तो ये तो क्लैरिटी है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो पापा को तबीयत खराब थी, तो उस समय पे ध्यान इंट्रोड्यूस हुआ फैमिली में, तो मुझे भी साइलेंट रहना पसंद था, तो मैंने भी चलो ठीक है बैठ जाती हूँ, ऐसे ही बच्चों जैसे मैं भी बैठ जाती थी, चलो 10 मिनट 15 मिनट कर लिया। लेकिन जब बहुत क्लियर एक इंटेंशन, एक मेरे अंदर ड्राइव आया कि मुझे तो चाहिए साइंस, तो जब मैंने ध्यान करना चालू किया, यही जो आज जिस बुक की बात कर रहे हैं उसको भी मैंने इंप्लीमेंट किया अपने लाइफ में। सबसे पहली जो किताब मैंने पढ़ी वो सीक्रेट, रोंडा बायन की बुक है द सीक्रेट। तो जब वो बुक पढ़ा, मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जो चाहती हूं मैं क्रिएट कर सकती हूं, ये वास्तविकता कि मैं कर सकती हूं, मैं सृष्टि करता हूं। ये सब शब्द में बड़ा अच्छा दिखता है, गोल्डन में लिखा रहता है, बड़ा मस्त लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपने लाइफ में अपने ही विचारों के द्वारा अपने आप को कमी करते मेरी लाइफ में जो भी है सामने, वो मेरे ही कारण है। मेरे पेरेंट्स नहीं है इसके कारण, मेरे पेरेंट्स के कारण मेरे मार्क्स कम नहीं है, मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी,
म्यूजिक के लिए आगे आती थी, लेकिन हमेशा वो बैक बेंचर्स में रहती थी कि ठीक है यार, मैं कम से कम बात करूं, ये सब ठीक है, कोई मुझे आगे ना बुला ले। अलेख्या एकदम ऑपोजिट, वो बिल्कुल आगे आने वाली, फर्स्ट में आंसर करने वाली, वो सब में से थी। मैं बिल्कुल पीछे, समझ रहे हो, सबकी फैमिली में ऐसे होते हैं। तो जब मैंने पहली बार ध्यान किया और अपने लाइफ में मैंने जो क्रिएट किया है, मेरे जो लाइफ में मैंने जितने मार्क्स पाए, मैं जैसे अपने आप को कमी देखती हूं, जो भी चीजें अपने आप को कम किया है, मैंने पहले एक यूजुअल क्या फैमिली में क्या होता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, मैंने और पढ़ लिया होता तो, ये जो है ना, ये सारे इसको बोलते हैं लिमिटेड प्रोग्रामिंग, सीमित मान्यताएं, सीमित प्रोग्राम करते हैं हम अपने आप को, जिसकी वजह से हमारी रियलिटी वैसी ही बनती है। तो जब मैंने वो सीक्रेट पढ़ा, पहली बार मैंने वो द सीक्रेट पढ़ा, मैंने रियलाइज किया कि जो भी मैं क्रिएट कर रही हूं, जो भी हो रहा है, वो मैंने ही क्रिएट किया है। तो मैंने पहली चीज क्या की, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू किया अपने लिए कि ठीक है भाई, मेरी सोच की कमी के कारण मेरी रियलिटी में भी कमी है। तो जब मैंने पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है, हम जो जिम्मेवारी है ना दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि नहीं यार, तेरी वजह से मेरे लाइफ में कमी है, मेरे हस्बैंड ने मेरे अच्छे से मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं ऐसी हूं। अगर मेरी फैमिली सपोर्ट करता तो मैं ध्यान का प्रचार और अच्छे से कर पाती। अगर मेरे हस्बैंड भी ध्यान कर रहे होते तो हम दोनों साथ मिलकर, समझ रहे हैं आप, ये सारे हमारे अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हम अपने आप की करते हैं। तो जब पहली बार सीक्रेट पढ़कर मैंने अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ले ली, तो पहली चीज क्या किया, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करती हूं ये जानते हुए, मैं जो चाहती हूं वो मैं क्रिएट कर सकती हूं। तो पहला विजुअलाइजेशन मैंने जो किया, मैंने विजुअलाइज भी नहीं किया, इंट्यूटिवली ऐसे आ रहा था कि 86% मेरे सामने ध्यान में बैठी, मेरे सामने 86% लिख कर आया। मुझे तो तीसरी आंख, ये जो सुबह की क्लास थी वो तो मुझे कुछ पता नहीं है, किसी ने मुझे ज्ञान भी नहीं दिया है। मैं आसपास को फैमिली को बोल भी नहीं सकती कि मैं बुक और मूवी देख रही हूँ। एक मूवी है सीक्रेट का भी, एक मूवी है, इसी बुक का एक मूवी बना है, तो मैं फैमिली को बोल भी नहीं सकती मैंने फिल्म देखा है एग्जाम के बीच में। ये प्री बोर्ड और बोर्ड का एग्जाम है। किसके बच्चे बोर्ड के एग्जाम दिए हैं? आहा, जानते हैं आप उस समय पे क्या टेंशन वो सब रहता है। तो उस समय पे मैं अपनी प्रोग्रामिंग पे काम कर रही थी, क्योंकि अगर मैं जो चाहती हूँ अपने लाइफ में, मैं केवल रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, क्योंकि मेरी रियलिटी वैसी, मेरे पास, और मैं एक साल ड्रॉप करके फिर एक बार नहीं दे सकती, कोई सिविल सर्विस एग्जाम थोड़ी ना है। तो पहला चीज प्रोग्रामिंग पर काम किया कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं। मैं चाहती हूं हम सभी ये एक्टिविटी करें, क्योंकि रियलिटी तो ये हो गई। मैं ध्यान किया कैसे, 86% मुझे मेडिटेशन में दिखा। 40 डेज मेडिटेशन के बाद ध्यान में ही मैंने अपने पेपर्स देखे हैं, जो अपने तीसरी आंख की जागृति का जो पहला सेशन आज अटेंड किया, ध्यान में ही मैं भी ये सब तीसरी आंख, किसी ने सवाल पूछा भी था कि कैसे पता चलेगा तीसरी आंख है, मेरा इमेजिनेशन है। मैंने प्रैक्टिकली, मैं पेरेंट्स को बताऊं, वो भी नए हैं ध्यान में, किसी को भी बताऊं कि मुझे कुछ ना ऐसे कुछ धुंधला ऐसे दिख रहा है, उसे फोन में होता है ना, कुछ फोकस में आउट ऑफ फोकस में, तो लाइंस दिख रहे हैं, प्रश्न दिख रहे हैं मुझे। मैं किसी से वेरीफाई भी नहीं कर सकती किसको बोलूं ये, बट इतने कॉन्फिडेंटली मेरे अंदर का जो ड्राइव है, इंट्यूशन मेडिटेशन से बहुत डेवलप होता है। पहली चीज हम क्या रियलाइज करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, हम अपनी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं, अरे मैं इतनी उम्र कितनी हो गई मेरी, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अब मेरी सुनते ही नहीं। ये सारी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर रखते हैं। तो पहली चीज है, हम इन्हें क्या रियलाइज किया, क्या सीखा, हम अपनी वास्तविकता यानी हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। करेक्ट। मेरे अनुभव के द्वारा आप सारे जो मंत्र हैं वो आप समझ जाएंगे। मैंने खुद इंप्लीमेंट किया। ये केवल बुक का ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। दूसरी चीज क्या है, आप ध्यान के द्वारा बहुत डीप तरीके से अपने ही इनर पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे जानती ही नहीं थी कि मेरी तीसरी आंख 40 दिन के ध्यान के उपरांत खुलती गई, और मुझे जो इतना स्ट्रांग होता है ना कि
जब आप खाना बनाते हैं आपको पता होता है कि हाँ यार ये मैं कैसे, आप जब खाना बनाते हैं आपको पता होता है ना, हाँ मैं राजमा ऐसे ही बनाती हूँ, अरे ये मसाले वो जो स्ट्रांग वो फील होता है, वो स्ट्रांग फील मुझे आया, और ये कोई बाहर से बताने वाला भी नहीं है। तो ये अपने आप को पहले से ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। हम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना जरूरी है। हम सारे जो मास्टर्स आते हैं स्टेज पर, हम उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके ज्ञान को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते। सही कि गलत? मास्टर बोलेगा, पत्री जी बोलेंगे तो मैं मानूंगी। तो हम काय के सृष्टिकर्ता हुए कि नहीं हुए? अब हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दिया, वो मास्टर मुझे बताएगा जवाब क्या है, यस और नो। पत्री जी हमेशा हमें गॉड्स बोलते हैं, ये भगवान नहीं है, हम भी भगवान हैं। तो पहले दिन जब मैंने ये सीखा, मैंने जाना, मुझे पत्री जी के प्रति आकर्षण इसलिए हुआ कि भाई इतना सिंपल पर्सन, एक ऐसी संस्था जिसमें रुपया नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, पैसे की बात ही नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप ध्यान के इस माहौल में आएंगे, जिन जिन लोगों ने अलग अलग संस्थाओं में ध्यान किया है वो जानते हैं ध्यान सीखने के लिए एक रकम होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो पहली चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की, और दूसरी चीज बहुत अट्रैक्ट की कि पत्री जी कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है जिनके पैर टच करके सभी लोग जाएंगे, तो हम सभी भगवान हैं। सो यही चीज मुझे मेरी यात्रा में बहुत हेल्प की अपने आप को जानने के लिए। तो ऐसे ही 2009 में जब मैंने ध्यान किया, ध्यान को प्रैक्टिकली 40 डेज के बाद अपने ऊपर जो मार्क्स चाहती थी वो मिलते हुए, अब मेरे आसपास केवल बूढ़े थे जो ध्यान करते थे और कोई यंगस्टर्स नहीं थे जो ध्यान करते थे। तो फिर मेरे अंदर एक जागरण हुई, एक हुई कि ऐसे ही सभी तक पहुंचना चाहिए। सबके अंदर है कि मुझे जो मेरे मुख पे बिना कोई कारण के जो हंसी है वो दूसरे को भी दे, इसलिए आनंदोत्सव। हमें आनंद मिला है, सभी को ये आनंद मिलना चाहिए। तो इससे ही धीरे धीरे स्कूल्स कॉलेजेस में जितना जानकारी है ध्यान के प्रति, और बुक्स पढ़ते हुए, जो भी पत्री जी के रेकमेंडेड बुक्स हैं, अभी हम आपको आनंदोत्सव के बाद आपको एक लिंक देंगे ग्रुप में, जो भी पत्री जी के रेकमेंडेड बुक्स हैं उन हर एक बुक को पढ़ना है। अगर आपको हिंदी सुविधा होती है हिंदी पढ़ने का या इंग्लिश पढ़ने का, लेकिन अपने आप को अगेन आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग से शिफ्ट कीजिए, मैं केवल हिंदी पढ़ सकती हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती। मेरे बचपन में मैंने इंग्लिश पढ़ लिया होता तो मैं इंग्लिश पढ़ पाती, समझ रहे हैं आप? ये अगेन नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। तो आज का क्लास है जो मेरी बहुत ही पसंदीदा किताब, पुस्तक ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। कितने लोगों ने ये इस बुक के बारे में सुना है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बहुत बारबरा मार्सिनियक इन्होंने चैनल किया है, और अद्भुत तरीके से ये जो ज्ञान है, जो हम तीसरी आंख बोलते हैं, जो लाइट बीइंग्स बोलते हैं, ये सारे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो हम ये मूर्ति जो हम देखने आए हैं फिजिकली, शिवा के इस ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए हम आए हैं इधर। यही जो बीइंग्स है अनदेखे रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही इस पुस्तक का सार है। और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना कि केवल मैं हूं इस रास्ते पर, मेरे साथ और कोई नहीं है। क्योंकि जानते हुए, आप जाने या ना जाने, इस रास्ते पे आप अकेले हैं। आपके कहने के लिए मेरा हस्बैंड है, वे कहने के लिए मेरी माँ है, लेकिन इस रास्ते पे आप हमेशा अकेले हैं। लेकिन अपने आप को अकेला नहीं समझना। आप समझ रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी को इसमें ड्युअलिटी कहते हैं। बद्री जी कहते हैं आध्यात्मिकता क्या है? जब किसी ने सवाल पूछा, पत्री जी ने कहा जितना सच्चाई की खोज है, आप जितना सच्चाई खोजना चाहते कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जैसे कल अद्भुत तरीके से कहा, आदि शंकराचार्य जी जब उनके गुरु के पास गए, उन्होंने उनसे, गुरु जी ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा शिवोहम, है कि नहीं? तो अपने आप को, पहली चीज क्या है, जितना सच्चाई की खोज है। जैसे एक कॉइन के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है
जितना सच्चाई की खोज है, जैसा आप सच्चाई की खोज करते रहेंगे, ऐसे नहीं है कि वो मास्टर है तो वो सच्चाई की खोज पा लिया है, ऐसा कोई नहीं है। सबका रास्ता चल रहा है, जैसे रंजन जी उनका रास्ता चल रहा है, हितेश जी अपना रास्ता चल रहा है, दीप्ति जी अपना रास्ता, रंजन जी रामराजू जी उनका रास्ता चल रहा है, सबका अपना रास्ता चल रहा है। सभी लोग सच्चाई की खोज कर रहे हैं। अभी जितना सीखा, जितने 100,000 किताबें पढ़े, एक ज्ञान मिला, अब और लोगों से मिलते, जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ज्ञान मिलता है, वाओ, ये भी बहुत जरूरी है। तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना। एक पहलू क्या है? सच्चाई की खोज। दूसरा पहलू, निडर बनने का प्रयास। हर क्षण में ऐसी सिचुएशंस आएंगी। सर बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि बाहर मत जा, तुझे कोई उठाकर लेकर चला जाएगा। बोलते हैं कि नहीं? पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को। डर के बीज बचपन से ही पेरेंट्स बोते हैं अपने बच्चों में। करेक्ट और नॉट? यस, नो? बोते हैं, नहीं बोते हैं? डर सबके अंदर है, गला सबका सूखता है, डर सबके अंदर है। करेक्ट? सत्य सभी जानना चाहते हैं। जितना भी आप हजारों घंटे ध्यान कर लो, तब भी एक नया दिन होगा, नया ध्यान का सिरे होगा। ऐसा नहीं कि अरे मैं 10 साल से ध्यान कर रही हूं, बस मुझे क्या है ध्यान की जरूरत। मैं 15 साल से ध्यान कर रही हूं तो मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं आनंदोत्सव में और घंटे बैठकर ध्यान करूंगी। तो इसका मतलब क्या है? अनंत की यात्रा है। तो यही ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में अद्भुत तरीके से कहते हैं, सबसे पहले कि आप अकेले नहीं हैं, आप सच्चाई की खोज करते रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम कौन हैं? डिवाइन बीइंग्स हैं, एंकर्स ऑफ लाइट, गैलेक्टिक फेडरेशन बोलते हैं। बहुत सारे शब्द आपने इन जूम क्लासेस में सुने होंगे। सब चीजें एक ही है, शिवोहम, शिवा एक ही है। ऐसे नहीं है कि वो कुछ हिंदू के अलग हैं, एक कुछ क्रिश्चियन के इंग्लिश वाले अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक है, वो एक ही तत्व है, तत्त्वमसि। आप वही हैं जो हम महावाक्य जानते हैं। वो महावाक्य कहता एक ही चीज है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। इतनी ब्यूटीफुली ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन एक बहुत अद्भुत टाइम पे आया, 2012 का समय, जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी। पहले मैंने पढ़ी थी थोड़ा बहुत शुरुआत में, लेकिन 2012 में प्रॉपर बोलते हैं ना, क्लिक होता है। ये क्लिक मेरे लिए 2012 में क्लिक हुई, जब अपने आप को और जानकारी, क्योंकि आसपास में लोग बोल रहे कि प्रलय होगा, ये हो जाएगा, सब फोटोन बैंड में एंटर कर रहा है, कुछ कुछ तो भी बहुत चीजें चल रही थी। लेकिन नए लोगों को ये बता दूं कि हम ध्यान का जो प्रैक्टिस है उसको डेली करते रहना है, और ये भी जानना है कि हमें साइड बाय साइड हमारे क्यूरियोसिटी जो है, जो हम पीएमसी हिंदी में क्या देखते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, डेली आत्मा की यात्रा देखते हैं। करेक्ट? डेली हम सुनकर छोड़ देते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड खाना बना रहे हैं या कुछ काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, पैसिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग क्या होता है? हम कुछ काम कर रहे हैं, हाँ चलो चलो, हाँ बड़ा अच्छा है, ध्यान बहुत जरूरी है। पैसिव बोलते हैं कि हम अपना काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये आधा सुनना है। तो हम बोल सकते हैं हमने उनका स्वाध्याय सुना, लेकिन क्या आपने असल में सुना? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। तो दूसरी चीज है एक्टिव लिसनिंग, जहां पे हम पूरा मन, जैसे आपका तन भी इधर है, मन इधर है। किसका मन इधर नहीं है? किसका तन इधर है? किसका मन इधर नहीं है? चलो मस्त है, ऐसे हंसते रहना यार। आध्यात्मिकता ऐसा ही है, इतना सीरियस सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे एंकर्स ऑफ लाइट करके टॉपिक लिखा है तो ऐसे कुछ एंकर बन जाएंगे, यहाँ पे एंकर लगाएंगे और कुछ ऐसे कुछ ऊंचा कुछ लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप को जानने के लिए एक और, ये ऐसे हंसते खेलते ही आध्यात्मिकता हो जाती है। बस दो चीजें, हमारी श्रद्धा होना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा जरूरी है, जितना हंसते खेले, मुझे पता है मेरे ध्यान के समय हंसेंगे नहीं ना, उस समय पे ध्यान में बैठेंगे बिल्कुल श्रद्धा के साथ। और सबूरी,
पेशेंस के साथ, क्योंकि ऐसे होगा, कभी कभी ध्यान नहीं लगेगा। इतना अच्छा प्रेपरेशन करेंगे, अच्छा सा मेडिटेशन सीट खरीदेंगे, अच्छा सा पिरामिड खरीदेंगे, हाँ बैठेंगे, फिर इतना वो मच्छर आएगा। ये प्रैक्टिकल है। ये मच्छर आएगा बड़ा, इतना प्रिपेयरिंग प्लानिंग के साथ, अच्छा म्यूजिक सेट किया, अच्छा सा वीडियो टीवी लगा दिया, अच्छा सा प्रिपरेशन कर दिया, फिर सडनली वो मच्छर आएगा, फिर वो मच्छर अब भी आना था तुझे, चलो नॉन वायलेंस बोला तो मारूंगी नहीं, बट इधर जा, इधर से जा, बोलते हैं कि नहीं? एंगेज करता रहता है वो मच्छर, आपको मन जाता रहता है उस मच्छर के पास। वो सबूरी क्या हुई फिर? सांसों के साथ फिर वो आएगा, फिर इरिटेट करेगा, मेरा ध्यान भंग किया। फिर हम बोलते हैं, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं ना, अनुभव साझा करते हैं, अरे ध्यान बहुत अच्छा नहीं लगा मेरा आज, करेक्ट? लेकिन ये भी एक टेस्ट है। यही चीज बारबरा मार्सिनियाक इस ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में कहते हैं, अनेक टेस्टिंग्स हमारी लाइफ में आते रहेंगे। हम ना बड़े बड़े बातें नहीं करते हैं, और ये ऐसे प्रलय आएगा, ये सब नहीं। मच्छर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है उसका क्षण के लिए, हमारे लिए, क्योंकि ध्यान के लिए प्लानिंग किया, 2 घंटे मैं बैठ के ध्यान करेंगे, फिर हम उस समय पे कैसे एक्ट करते हैं वो बहुत जरूरी है। फैमिली में मेरे लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आए हैं। आपको दिख सकता है पूरी फैमिली ध्यान करती है, लेकिन हर एक फैमिली में हर एक इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे लाइफ में भी है। मेरे लाइफ में पर्सनली बता सकती हूँ, मुझे अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि अंदर पिंपल्स होते हैं। किसको अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है? किसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है? आहा, क्या बात है, आप जानते हो उस पेन को, उस दर्द को जानते हैं। तो प्रैक्टिकल, यही श्रद्धा सबूरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में आएगा। क्या आएगा? हम बोलेंगे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। हम क्या करते हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अब फिर आपके लाइफ में एक चैलेंज आएगा, आता है, सबकी लाइफ में आएगा। ऐसे नहीं है कि ध्यान में आए हैं तो चैलेंज नहीं आएंगे, लेकिन आप फेस करना, निडर बनने का प्रयास वाला जो पार्ट है ना सिक्के का, निडर बनने का, आपको फेस करने का जो क्षमता है वो आपके अंदर आता है। तो जब मुझे अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, 2017 की बात है, मैं पुणे में पढ़ी थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ ना, लेकिन मैं पुणे में एमबीए की पढ़ाई के लिए मैं पुणे गई थी। मेरे आसपास मतलब मेरे रूममेट्स ही हैं, सडनली आप उभर गए वो पिंपल अंदर की तरफ से, वो जो अल्सर जैसे होते हैं, अब बढ़े जा रहे हो। एक पानी का घूंट पीने के लिए मुझे दर्द होता था, पानी अपने खुद का सलाइवा को सॉलो करने के लिए इतना पेन होता था मुझे, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड्स को बताएंगे तो वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और मैंने 2009 से डॉक्टर के पास, सर डॉक्टर एस रंजन जी नमस्कार, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। तो बट मुझे पता है, मैं जानती हूँ ऐसे कुछ डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं है। हेलो नए फ्रेंड्स, डॉक्टर के हम अगेंस्ट नहीं है, हमें डॉक्टर एस रंजन बहुत पसंद है, लेकिन हम अपने आप को वास्तविकता के, हम रियलिटी अपनी बनाते हैं, वी क्रिएट आवर रियलिटी। तो अगर ये प्रॉब्लम आया है, मैं ही सॉल्व कर सकती हूँ। ये जो निडर बनने का प्रयास है वो मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। तो जब मेरे आसपास मेरे दोस्त मेरी हेल्प करना चाहते थे, उन्होंने वाटरमेलन जूस दिया, कुछ तो भी पी लो, इतना खाली पेट नहीं रहना चाहिए, वीकनेस हो जाएगा। ऑब्वियसली कॉलेज नहीं अटेंड कर रही थी मैं, क्योंकि उस समय पे इस कारण इतनी भी फुलिश नहीं है ना कि हम जाके कॉलेज अटेंड करें। हम ठीक है, एक क्षण में मेरा शरीर के लिए मेरा समय है, पूरी क्षण मात्र मुझे जो भी मेरे शरीर के लिए करना है, मैं पूरा उसको समय देती हूँ। तो अपने ही जब विचार आता है, ये प्रैक्टिकल होता है। जब आपकी तबीयत खराब होती है ना, तब आपकी सबसे अच्छी टेस्टिंग होती है। तो जब मुझे तबीयत खराब हुई, नेचुरली बोलते अरे यार, जब भी कोई पूछने आता है ना, अरे कैसे हो गया, क्या हो गया तुम्हें, अरे इतने अच्छी खेलती चल रही, इतने हंसती ये क्या हुआ? सवाल आता है, पता है क्या हुआ? आजा बताती हूं मैं तुम्हें। अरे है कि नहीं? आजा, पता है कितना पेन हुआ है, पता है कैसे हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट सडनली हो गया, मैं इतना ध्यान, समझ रहे हैं? हम वही गाथा जो है, हम गाथा बना देते हैं उसको। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने विचारों के द्वारा वही रियलिटी को बार बार दोहराते हैं।
वही पेन, वही दर्द, पता है क्या, इतना सेल्फ इंपॉर्टेंस मिल मिल के वो इंपॉर्टेंस मैं दूसरे से चाहती हूँ कि वो मुझे जो इंपॉर्टेंस चाहते हैं ना, वो इंपॉर्टेंस हमें इस समय पे मिलता है। लेकिन उस क्षण में स्विच करना चालू किया। ओके, मेरा शरीर बोल रहा है बहुत पेन हो रहा है, जब पी रही हो तो याद दिला रहा है कि मैं आई कांट टेक इट एनीमोर, वो कुछ तो आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकती, इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है। टैपिंग वैपिंग सब कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्षण में क्या करूं? मैंने अपने यहां से काम करना चालू किया। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं अपने आप को कंप्लीटली हील कर रही हूं, मैं हील्ड हूं, मैं हील्ड हूं। पहली चीज मैंने एफर्मेशंस यूज किया और अपने आप को चैलेंज करना चालू किया, क्योंकि जब मैं पुणे में थी, मैं ऑब्वियसली आसपास कोई नहीं था, तो मैं अपनी नानी के घर चली गई हैदराबाद, जो करीब 10 घंटे की बहुत ही कठिन पूर्वक यात्रा थी वो, वहां से वहां जाना इस कंडीशन में। बट जब मैं पहुंची, केवल पिरामिड को भूलना नहीं, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। पिरामिड के नीचे 2x2 का पिरामिड है, आपका ऊर्जा फाय बाहर ही है। आपको पिरामिड, अगर आपके लाइफ में अभी तक पिरामिड नहीं आया है आपके लाइफ में, पिरामिड कैप जरूर लेना है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए जो मैंने किया है। 2x2 का पिरामिड लगाया, मैं बैठी, ध्यान भी नहीं हो रहा था, माइंड यू, ध्यान भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उस क्षण में केवल सबूरी के साथ, उस क्षण में अपने शरीर के साथ बैठी और केवल सांसों के साथ अपने आप को कंप्लीटली विजुअलाइज किया कि मैं कंप्लीटली हील्ड हूं। मैं कैसी हूं, हंसते खेलते, जब बिना प्रॉब्लम के कैसे रहते हैं, अपने आप को पूरा प्रोग्राम किया। आप हैरान हो जाएंगे, 2.5 दिन के अंदर, पहले जो एक हॉर्लिक्स, पूरे दिन के लिए एक हॉर्लिक्स का एक कप में पी पाती थी, जब मेरे कजिन मेरे पास आया और बोला कि हॉर्लिक्स तो पी लिया भाई, कब से पी रही है तू हॉर्लिक्स, कुछ खाना तो खा ले, नानी के घर आई है तो थोड़ा इडली तो खा ले करके। मैंने बोला इडली तो ना हो पाई, ये तो इस शरीर के इसमें नहीं हो पाएगा। फिर सडनली मैंने पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट, ये देखिए, जब हम ज्ञान सुनते हैं पीएमसी हिंदी पर, उसको प्रैक्टिकली सुन के रखने का नहीं है वो आपके कबर्ड में, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो एक कॉन्सेप्ट पत्री जी बोलते हैं, व्हाई नॉट। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यार, इतने दूर आई हूं, हॉस्टल का खाना छोड़ के, ये मस्त खाना मिल रहा है, अब मैं क्यों नहीं खा सकती, व्हाई नॉट। 3 घंटे लगे थे मुझे वो इडली सॉलो करने के लिए, बट व्हाई नॉट बोलकर मैंने वो 3 घंटे लगाए वो इडली, एक इडली को सॉलो करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन मैंने बोला व्हाई नॉट। फिर अगला जो इडली है ना, मक्खन जैसे जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है, मक्खन जैसे जा रहा है अंदर। तीसरी इडली को तो मैंने ऐसे खा लिया। फिर मैंने रियलाइज किया, मैं अपनी वास्तविकता की सृष्टि करता हूं। ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये प्रैक्टिकल विजडम है, ये केवल बैठ के पूजा पाठ करके हवन करने वाली बात नहीं है, उस सब में ऊर्जा है। लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो 1 घंटे के ध्यान के बाद जो 23 आवर्स के टाइम के साथ आप क्या करते हैं, मनसा यानी कि मन के लेवल पर, मन के स्तर पर अपने आप के साथ आप कैसे वार्तालाप करते हैं। क्या आप अपने आप को नीचा दिखाते हैं? क्या आप बिलीव करते हैं मैं गुड इनफ नहीं हूं, वो मास्टर सही है, वो मेरी बेटी अच्छा इंग्लिश बोलती है, वो अच्छा करता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अपने माइंड के लेवल पर अपने आप के साथ कैसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आपके कैसे विचार आपके प्रति हैं। यही चीज इतने ब्यूटीफुली इस पुस्तक में कहते हैं कि आप वही हैं, यू आर दैट, तत्त्वम असि, आप वही हो। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जीना चालू करो। तो मनसा लेवल पर, तो जब आइडेंटिफाई कीजिए जो भी आपके विचार है, जब डिजास्टर्स थिंकिंग होती है, बिल्कुल विनाशकारी विचार होते हैं हमारे प्रति, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल मैं तो बेकार है, हम क्या करते हैं मन के लेवल पर हम अपने प्रति, अरे यार बिल्कुल बेकार, मैं डांस ही नहीं कर सकती, मैं अच्छा बोलती ही नहीं हूं, मनसा लेवल पर। तो जो भी आपके विचार है आप आइडेंटिफाई करना चालू कीजिए। जो भी आपके डिजास्टर्स विनाशकारी विचार है या नकारात्मक विचार है, उसको पॉजिटिव, सकारात्मक या चमत्कारी सोच में बदलिए।
I can do it. I am powerful. I create my reality. आप जो पत्री जी जो PSSM में आप जो मैगजीन्स देखते हैं, जो चलाते हैं, ये महिलाओं की टीम है जो पिरामिड ध्यान जगत हिंदी मैगजीन को चलाती है। एक महिलाओं की टीम है जो इसका मैगजीन का जो भी आए हैं, मैं विनती करती हूं आप हर एक से कि आप पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिका को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप उस पत्रिका को पढ़ेंगे, इस पत्रिका को देखेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि इसके पीछे जो कार्यरत हैं, जो फीमेल्स एक्चुअली अपने आप पर काम करते हुए, घर का काम करते हुए, फैमिली को सपोर्ट करते हुए, अपने रियलिटी को बदलते हुए, हर एक पुस्तक पढ़ते हुए, हर एक बाई मंथली मैगजीन है ये, इस पुस्तक में ये जो ज्ञान है वो सब कुछ पढ़कर, उसको एडिट कर कर, लोगों के एक्सपीरियंस डालकर, प्रिंट करवाकर, डिस्ट्रीब्यूट कर कर, फिर अगले महीने के लिए प्रिपेयर, ये सब जो चीजें हैं, ये चमत्कारी मानसिक मनसा लेवल पर चमत्कारी विचार है। ये क्या ये आम गृहिणी से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अपनी मां को देखा है प्रैक्टिकली, शी इज एन MA, इतनी अद्भुत म्यूजिक करती थी, लेकिन नेगेटिव प्रोग्रामिंग के कारण अपने आप को कम किया। लेकिन पत्री जी ने ध्यान के द्वारा क्या किया, PSSM में करना क्या किया, Day 1 से इतने अद्भुत, इतनी बड़ी टीम है, एक या दो लोग की बात नहीं करूंगी, पूरी टीम इसके लिए काम करती है। उस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। तो मानसिक लेवल पर अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी है। इस लेवल पर कितने लोग तैयार है मानसिक लेवल पर अपने आप पर काम करने के लिए? मैं आगे नहीं आ सकती, मैं ऐसी ही हूं, ये सब क्या है? सीमित विचार है, अपने प्रति सीमित। अपने दिन के 24 घंटे में अपना चेक कीजिए, कितने विचार आपके अंदर जो उत्पन्न होती है, जो आप अपने आप के साथ, ये बाहर व्यक्त वाली बात नहीं बता रही मैं, अंदर ही अंदर जो बताते हैं, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, कोई तो सुनता ही नहीं है मेरी बात। हमारे अंदर जो है ना, हमारे फैमिली के प्रति जो ये जजमेंट्स है, ये सब इस लेवल पर है। वो इतना ही है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं तो सुंदर नहीं हूं, इतनी मोटी हो गई हूं, ये सारी इधर। ऐसे नहीं है अपने मोटापे पर काम नहीं करना, लेकिन मानसिक लेवल पर हम हमारी वार्तालाप कैसी है? वाचा, शब्दों के द्वारा। पत्री जी बोलते हैं योर वर्ड्स आर द इंडेक्स ऑफ योर सोल। आपके जो शब्द है, इससे पता चल सकता है कि आप किस स्तर पर हैं। जैसे रंजन जी ने अद्भुत तरीके से 5 कोशों के बारे में बताया, 7 शरीरों के बारे में बताया। आप जान सकते हैं कि आपके शब्दों के द्वारा जान सकते हैं जितनी आपकी कमी, वाह क्या बात है, जितनी कमी हमारे शब्दों में रहती है, उतनी ही कमी आपकी रियलिटी में भी रहेगी। तो हमारी वाचा लेवल पर हम क्या बात करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं? अरे तू चुप है, तू नहीं, नालायक, जानता नहीं है तू। हम अपनी पेरेंटिंग में, हम अपनी बातचीत में, हमें हमारे स्पाउस के साथ बात करने में, हमारे वाइफ या हस्बैंड के साथ बात करने में, हम अपने शब्दों को कैसे व्यक्त करते हैं? अरे अपने लोग हैं, समझ जाएगा वो क्या है कि नहीं? हम अपने बगल वाले लोगों को ग्रांटेड ले लेते, अरे ये तो अपना है, नहीं लो मास्टर, अपने लोग। हम अपने लोग में क्या डिफरेंशिएशन करते हैं? हमारे शब्द कैसे बदल जाते हैं? यस, होते नहीं होते? तो हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है चमत्कारी होना। एंड मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस डिजीज के द्वारा अपने आप को अबाउट 3 डेज में अपने आप को हील करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जब भी कोई पूछता भी था मेरे से कि तबीयत कैसी है, ठीक हो, क्या हो, मुझे जब कोरोना भी हुआ था, मुझे चिकनगुनिया भी हुआ है, जब ये प्रॉब्लम हुए उस समय पे जब भी कोई मुझसे पूछता था कि तबीयत ठीक है ना तेरी, मैं बिल्कुल सही हूं। मैं अपने आप को प्रोग्राम करती अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी टेस्ट आपके शब्द ही हैं। हमें लगता है कोई देख नहीं रहा है, हम क्लास में तो अच्छी बात करते हैं, लेकिन हमारे घर में अरे क्या पॉलिटिक्स, क्या मोदी, क्या चल रहा है, ये सब बेकार, क्या है, हमारे शब्द ऐसे ही निकल जाते हैं। क्योंकि क्या है, शब्द ऊर्जा है। जैसे हम ऊर्जा बाहर लेके जाते हैं, वही रियलिटी बन जाती है। हमारा काम, हमारा घर, हमारे बाहर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं उसका रिफ्लेक्शन हम ही सुन पाते हैं।
जो मैं गाना गाती हूं, आपको गाना सुनाने से पहले मैं खुद अपना गाना सुन रही हूं ना। अपने खुद के साथ हम कैसे वार्तालाप करते हैं? मनसा लेवल पर, वाचा लेवल पर, यानी कि शब्दों के द्वारा। और कर्मणा, हमारे कर्म कैसे हैं? हम कह रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बात यहां पे आके करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ध्यान प्रचार करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप घर जाते हैं, अरे बिल्कुल ना टाइम नहीं मिला मेरे पास, बोलते कि नहीं? टाइम नहीं है। मेरे बच्चे देखो कितना मेरा समय खा लेते हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं ना, मेरे बच्चे छोटे हैं ना, मेरा कोई सुनता ही नहीं है। तो हमारे जो रियलिटी है उसमें गैप आ जाता है। इसलिए हमें लगता है हम जिस स्पीड से हम जाना चाहते हैं आगे, उस स्पीड से हम आगे नहीं जा रहे हैं। तो आगे जाने के लिए हम जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी पूरी फैमिली ध्यान करे। कितने लोग चाहते हैं आपकी फैमिली ध्यान करे? आप नहीं चाहते हैं मैडम? आप कौन नहीं चाहते आपकी फैमिली ध्यान में आए? नहीं चाहते हैं फैमिली में आए? तो अवेयरनेस कहां गया हमारा? यही टेस्ट है, मजाक मस्ती करते हुए हम सीखेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। हम केवल यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे कोई माँ नहीं है, कोई पितामह नहीं है, कोई सीनियर मास्टर नहीं है, कोई जूनियर मास्टर नहीं है। ये चार जो शब्द है इसको हटा दीजिए। यहाँ पे कोई माता नहीं है, यहाँ कोई पिता नहीं है, यहाँ पे कोई सीनियर मास्टर नहीं है, और आप लोग जूनियर मास्टर नहीं हो। ठीक है, हम क्लियर हैं? ये शब्द, ये भी प्रोग्रामिंग है। हमें लगता है कि यस, रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो रिस्पेक्ट एक प्रोग्रामिंग बन जाती है कि वो ही कर सकता है और मैं नहीं कर सकती, आप अपने अंदर स्विच जानते हैं। किसी और को खुश करने के लिए जब हम अपने शब्द बदल लेते हैं, तो आप जान लीजिए हम सत्य में नहीं जी रहे हैं। ये मेरे खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि कई शब्द हम फॉर्मेलिटी में बोलते हैं, है कि नहीं? कैसे हैं आप बोलते हैं, कैसे हैं आप? ये शब्द, ये जो वाक्य है, पत्री जी सबसे पहले बोलते हैं स्टूपिड। इस शब्द को स्टूपिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूपिड? फॉर्मेलिटी जरूरत है। अब क्या वाक कर रहे हैं आप? अपने शब्द क्या निकाल रहे हैं? आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत है, जरूरी है फॉर्मेलिटी। हम अपने मुंह से एक भी ऊर्जा जो है, ऊर्जा व्यक्त करने की, जितना हम ध्यान बैठते हैं, 2-3 घंटे ध्यान बैठते हैं, या 1 घंटा या आधा घंटा भी बैठे, हम बाकी समय में हम आंखों 80% आंखों के द्वारा जो ऊर्जा व्यक्त करते हैं, व्यर्थ करते हैं, हम शब्दों के द्वारा सबसे ज्यादा व्यर्थ करते हैं, है कि नहीं? अभी हम जाएंगे, हमने चाय पिया, अरे चलो क्लास वास अटेंड किया, अच्छा थर्ड आई विजडम ले लिया, फिर हम बाहर जाके चाय पी रहे हैं, अरे यार पॉलिटिक्स, अभी जो मंडे से जो ऑफिस में जाना है, देखो कितना बेकार ये बेकार मेरे साथ जो काम करते हैं, ये मेरी सास सुनती नहीं है मेरी बात। ये जो शब्द क्या किया हमने? मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अरे किसो देखो कितना, कल सुबह कितने बजे निकलेंगे हम लोग, रात को हम कब निकलेंगे, हम मंदिर के लिए, लेट ना हो जाए मंदिर के लिए। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? ऊर्जा क्या है? आनंदोत्सव क्या है? आप हमारे खुद की ऊर्जा के साथ रूबरू होना आनंदोत्सव है मेरे लिए। अपनी खुद की ऊर्जा, हम अपनी ऊर्जा कैसे व्यर्थ करते हैं? लीकेज पॉइंट, जैसे उन्होंने कहा, लीकेज पॉइंट्स कौन से हैं? हमारे मन के लेवल पर ओवर थिंकिंग, हम जब ज्यादा विचार रखते हैं अपने मन में, हमारे शब्द फॉर्मेलिटी वाले, अरे मैम बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपका क्लास, मन नहीं कर रहा है, क्या हुआ? मनसा लेवल पर आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन वाचा लेवल पर हम बोल रहे हैं, तो जो कर्मणा लेवल पर जो होना है वो होगा। अलाइनमेंट नहीं है ना। अगर मैं ऐसे चलूंगी तो क्या अलाइनमेंट है मेरा? कभी तो टेढ़ा ही रहेगा वो, है कि नहीं? जब मैं सीधा चलूंगी, जहां मैं पहुंचना चाहती हूं मैं पहुंचूंगी, जिस स्पीड से पहुंचना है मैं पहुंचूंगी, लेकिन मैं ऐसे चलूंगी तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये प्रैक्टिकल है। सो दैट इज वाई ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, हम अपने आप को, हम अपनी ऊर्जा को, हमें पहचानना है कि हम कौन हैं। हम केवल रोटी कपड़ा मकान, ये फैमिली बनाने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, घर बनाने के लिए, इस सब के लिए ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पास, मैंने भी शादी की है, मैं एक संसारी हूं, नॉर्मल जिंदगी जीती हूं, मेरी भी सास है,
मुझे भी उनके घर जाना है, ये सब करते हुए, लेकिन मेरा धर्म क्या है? अगर मुझे मेडिटेशन का क्लास लेने जाना है तो उस क्षण में अपना धर्म निभाते हुए मैं मेडिटेशन का क्लास लूंगी। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, देखो मेरी सास, उनके वजह से मैं ध्यान नहीं कर सकती, उनकी वजह से, मेरी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती। तो हम क्या कर रहे हैं? ब्लेम करते हैं कि नहीं? अरे होता है यार, आप अंदर अंदर झाको, थोड़ा तो भी होता है। मेरे बच्चे मुझे करने नहीं देते हैं ध्यान, देखो छोटे। तो हम अपनी चाबी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। हर एक पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड है। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पहली नौकरी में मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। जो एचआर ने मेरा, क्योंकि सीवी में लिखा होता है ना ध्यान प्रचार करते हूँ, लिखा है, तो सब कुछ पढ़ा, सब मैच हुआ। ये ध्यान क्या है? सबसे पहले उन्होंने ये सवाल पूछा, ओके तो आप ध्यान प्रचार करते हैं, क्या होता है? ये सारा सब अच्छा सवाल पूछ लिया, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब। जॉब मुझे मिल गई, मेरा पहला दिन हो गया। पहले दिन गई, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बुलाई, बोली प्लीज सिट। मैं बैठी, वो बोली मैं ना 2 जॉब, वो अपने अंदर की बातें मुझे बता रही हैं, जो बातें कॉर्पोरेट में नहीं करते हैं। वो मेरा फर्स्ट जॉब के फर्स्ट डे में वो मुझे ध्यान के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रही है? देखिए, वो बोलती है मैं एक दिन में 2 शिफ्ट करती हूँ। एक तो ये मेरे भाई की कंपनी है, तो यहाँ पे मैं एचआर का काम करती हूँ। फिर शाम को मैं जाती हूँ, फिर वहां पर भी मैं काम करती हूँ एक और ऑफिस में जाके। मेरी एक छोटी बेटी है, मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी छोटी बेटी 6 मंथ्स की है। मैं उसको घर पे छोड़ के ऑफिस आती हूँ। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ जब मैं घर वापस जाती हूँ, क्योंकि मुझे केवल वो 1 घंटा मिल पाता है। मैं 9-10 बजे पहुंचती हूँ और उसको 10 बजे सोने का टाइम है। मुझे केवल 1 घंटा मिलता है। क्या ध्यान इससे कुछ फायदा मिलता है क्या ध्यान का? तो देखिए, मेडिटेशन से क्या आता है? बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्यूशन। मैंने अनुभव नहीं किया है ये चीज, लेकिन मैं एक अंदर ही अंदर, एक मेरी मनसा लेवल पर मैं चाहती हूं कि सभी लोग ध्यान करें। मेरे शब्दों के द्वारा मैंने उनको ये कहा कि आप अपने बच्चे को लेकर पिरामिड, मैंने उनको पहले दिन ही पिरामिड दिया। पिरामिड देकर उन्होंने बोला बच्चे के साथ आप बैठकर ध्यान करें। एक और उन्होंने प्रॉब्लम कहा कि वो बच्चा सोता नहीं है, बहुत रोता है रात में। तो क्योंकि वो रोता है पूरी रात, मैं सो नहीं पाती, तो मैं ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर पाती और दोनों शिफ्ट में मुझे प्रॉब्लम होता है। क्या ध्यान इफेक्ट करता है? तो इंट्यूशन से मुझे हुआ कि मैंने उनको कहा कि आप बच्चे के साथ बैठकर अपना पिरामिड कैप लगाइए, बच्चे के साथ बैठकर ध्यान कीजिए। कुछ ध्यान में कुछ नहीं है, सांसों को महसूस कीजिए। जब भी कोई विचार आता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, इस प्रेजेंट मोमेंट से वापस से जो भी क्षण है आपके साथ बच्चे के साथ 100% आप वहीं रहिए। क्योंकि क्या है, जब आप घर पहुंचते हो फिर ऑफिस याद आता है, फिर ऑफिस में होते हो तो घर याद आता है। तो ये चीज सॉल्व हो गई ध्यान के द्वारा। तो 2-3 दिन बाद वही मेरे पास, मैंने फॉलोअप नहीं किया। 2-3 दिन बाद वही मेरे पास आए, उन्होंने बोला थैंक यू सो मच कि मैं बच्चे को लेकर इतनी खुशी से ध्यान कर रही हूं। वो बच्चा मेरे से कनेक्टेड है, मेरे से बात करता है, मेरे से कम्युनिकेट करता है, मैं बहुत खुश फील कर रही हूं। अगेन मैं बुक पर आती हूं। हम एंकर्स ऑफ लाइट हैं। हम ऊर्जा के साथ, जब हम अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा लेवल पर अपने आप से जुड़े रहेंगे, हम लाइट को खींच के अपनी ओर लेकर आएंगे। तो हम धरती पर जिस कारण से आए हैं, हम सभी का कोई कारण है कि नहीं है? आपको लगता है कि केवल अपने बच्चे को खाना देना, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करना, घर बनाना, रिटायर होना, कुछ एक रिटायरमेंट होम रहने का, यही है लाइफ? कितने लोगों को लगता है यही है लाइफ? किसी को तो लगेगा यही है लाइफ। नहीं है। सबको पता है कि हमारा पर्पस है। पर्पस है, कोई कारण है। कारण जानने के लिए सबसे पहले अपने आप पर काम करने के लिए हमारे ऊर्जा लेवल पर हमें इन 3 लेवल पर काम करना है। ये सब प्रैक्टिकल है। अपने मनसा लेवल पर, यानी कि हम अपने विचार क्या रखते हैं अपने प्रति, दूसरों के लिए ऑल्सो। वाचा, हम शब्द क्या बात करते हैं,
अरे बड़ी कमर दर्द हो रही है, बोलते हैं कि नहीं, बड़ी कमर दर्द है कि नहीं? कमर दर्द बोलते हैं, हम चाहते कि कमर दर्द ना हो, लेकिन बोल रहे कमर दर्द हो रही है। तो क्या समझ रहे हो, कैंसिल आउट हो रहा है ये। कमर दर्द तो कंटिन्यू होगा ही, बड़ा कमर दर्द है। बच्चे ने मेरा जीना ये कर दिया है। तो हमारी रियलिटी वैसी, तो अब हम हमारे शब्द बदलेंगे तो क्या होगा? आई एम फीलिंग परफेक्ट, ठीक है, वो दर्द हो रहा है, ओके, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पावरफुल। हमारी एफर्मेशंस के द्वारा हमारी खुद की प्रोग्रामिंग बदल के आप देखेंगे वो पेन ही नहीं रहेगा। ये टेस्टिंग टाइम्स होते हैं हमारी लाइफ में। ये टेस्टिंग टाइम्स अलग अलग लोग के द्वारा आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो बिल्कुल तंग करेंगे। वो मच्छर भी आएगा, वो सास ससुर भी आएंगे, वो बच्चा भी आएगा, ऐसे करेगा ध्यान के बीच में, भंग करने के लिए अलग अलग चीजें आएंगे। लेकिन उस क्षण में हम कैसे एक्ट करते हैं? कोई आपका अपमान करेगा, अरे क्या ध्यान कर रहे हो, क्या वंदना जी, बिल्कुल बेकार प्रोग्राम बोलेंगे। कोई बिल्कुल बोलेंगे बेकार प्रोग्राम, बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ भी सही नहीं है। उस क्षण में हम कैसे एक्ट करते हैं? बिल्कुल वो बंदा जानता ही नहीं है इसके बारे में। देखो मैंने कितना काम किया है। अगर हमारे शब्द, कैसे हमारे शब्द रहेंगे वैसी हमारी रियलिटी रहेगी। अगर हम उस अपमान को, पत्री जी बोलते हैं मानम मधुरम अवमानम मधुरम। कई लोग, नए लोगों को लगेगा पागल है क्या ये, क्या अपमान को भी मधुर तरीके से लेना है, क्योंकि यही टेस्ट है कि हम जो कहते हैं ना आध्यात्मिकता से मेरा बहुत एनलाइटनमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकली ये रहेगा। आपको ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में टेस्ट करने के लिए। उस क्षण में विनम्रता के साथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ मैं कैसे उसको विनम्रता से एक्सेप्ट करके, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हुए उसको जाने देंगे। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट किया ना, 100% किया, बस परफेक्ट। जज ना कर, उसको जज भी नहीं करना है, अपने आप को भी जज नहीं करना है, उसको लेना है और उसको जाने देना है। सो दैट इज व्हाट मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अभी इंप्लीमेंट कर रही हूँ। और स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रैक्टिकल है। हम सब, मैं पीएमसी हिंदी के द्वारा देख पाती हूँ एनालिटिक्स में कि हमारे सभी लोग थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल, चक्रास, कुंडलनी, ये सब पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद जो आज बात हुई है प्रैक्टिकल विजडम की, हम अपने 1 घंटे के ध्यान के बाद जो 23 आवर्स अपने समय के साथ कैसे उपयोग करते हैं, हम क्या मीडिया चलाते हैं, हम क्या देखते हैं, हम किस जगह पर समय व्यतीत करते हैं, हम सेशन अटेंड कर रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लग रहा है हम सेशन अटेंड कर रहे हैं। शरीर यहां रखा है, आनंदोत्सव कार्यक्रम हम बात कर रहे हैं, लेकिन मन बच्चों के पास है, तो क्या आप 100% ध्यान का फायदा ले रहे हैं? नहीं ले रहे, क्योंकि आपका शरीर है इधर, मन नहीं है, तो फायदा क्या इधर बैठने का? फायदा ही नहीं है, घर ही चली जाइए। बैठना है तो 100% बैठने का है। दैट्स व्हाई पत्री जी जब बात करते हैं ना, डायरेक्ट आंखों में बात करते हैं, वो ऐसे ऐसे बात नहीं करते। कैसे? क्योंकि अगर मैं यहां आई हूं, मैं आपको समय दी हूं, आपको 100% समय आपको दूंगी मैं। तो ये हर एक पर्सन ये रियलाइज करे, हम सभी मास्टर्स हैं। ध्यान को सीरियसली लीजिए। ये पत्री जी का मैसेज जो उन्होंने लास्ट दिया था सभी के लिए, कि हमें ध्यान को बहुत सीरियसली लेना है। हम इस युग परिवर्तन जो हो रहा है वो किसी और के धरती पर आने से नहीं होगा, हमारे से ही होगा। और केवल ये 3 चीज हम अपनी लाइफ में बदलेंगे तो हमारी रियलिटी बदलेगी। वैसे ही आपकी रियलिटी बदलेगी, फिर इनकी बदलेगी, इनकी बदली, इनकी बदली, हम सबकी रियलिटी बदलती जाएगी, तो ये धरती स्वर्ग नहीं बन जाएगा। बनेगा? नहीं बनेगा। हम सभी अपनी रियलिटी साथ मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। पीएमसी हिंदी का यही उद्देश्य है। पत्री जी ने जब ये प्रोजेक्ट दिया पीएमसी हिंदी, हम ध्यान प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे थे, जहां जहां उत्तर भारत में जहां जहां प्रचार करना, हम प्रचार का काम कर रहे थे। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी जैसा भी हुआ, शाकाहार की रैलियां भी हुई, ध्यान का प्रसार जहां पर भी हो, हमारा कहां योगदान है? बैक स्टेज में रहना है, फ्रंट स्टेज में रहना है, पीछे रहना है, साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, हर एक जगह पे हम हैं, क्योंकि यही हमारी ट्रेनिंग है। लेकिन जब पीएमसी हिंदी आया और कार्यक्रम में जितने लोग आते थे, कुछ हद तक लोग आते थे, लेकिन जब 2019 में पीएमसी हिंदी आया, मैंने देखा कि इतने सारे लोग ज्ञान से जुड़कर, कितने लोग जानते हैं कि पीएमसी हिंदी टीवी पर है?
ओके, आज का टेस्ट है। आज 3 टेस्ट लूंगी मैं आपका। क्या आप तैयार हैं? हम परिवार है ना, परिवार तो जानता है ना, परिवार को पानी कब चाहिए, पता है कि नहीं? परिवार के हिस्सा हैं तो हम सभी जानते हैं ना। तो परिवार को मैं पूछती हूं, टाटा प्ले का चैनल नंबर कौन सा है? ना देखे हुए। सवाल समझ में आया? टाटा प्ले यानी कि आप देखेंगे 24/7 टीवी चैनल है, यानी कि 24/7 24 घंटे 7 दिन लगातार अभी भी टीम काम कर रही है, वहां पे प्रसारित हो रहा है। जो भी ज्ञान है, जो भी ध्यान है, लगातार 24/7 काम कर रहे हैं। तो टाटा प्ले बहुत ही अद्भुत नेटवर्क है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या हम तैयार हैं? इसको इंग्लिश में बोलते ड्रम रोल्स। क्या आप तैयार हैं दूसरे सवाल के लिए? ओके, दूसरा सवाल, जियो, कितने लोगों के पास जियो ऐप है? जिनके पास जियो नंबर है उनके पास जियो ऐप है, या जियो फोन है तो जियो ऐप है। ओके, कितने लोग जानते हैं जियो टीवी पे पीएमसी हिंदी का नंबर? आई हाई, परिवार वाले ये क्या है? अगर हम साथ मिलकर तालियां बजा सकते हैं तो साथ मिलकर चैनल नंबर नहीं बता सकते? 1109। फिर से बोलेंगे। ओके, अरे परिवार वाले बोलेंगे कि आसपास का बेस्ट ढाबा कौन सा हम बताते हैं कि नहीं? अच्छा ढाबा है, जाके देख कर आओ। तो अगर हम बोलेंगे अपना ध्यान के द्वारा आपकी लाइफ में बदलाव होना है, हमें पता होना चाहिए ना कौन सा चैनल नंबर है कि नहीं? ओके, टाटा प्ले 1088। फिर से, वेरी गुड। और जियो टीवी, आहा। अब तीसरा सवाल, कितने लोग नॉर्थ इंडिया में फास्टवे के बारे में जानते हैं? ये भी एक अद्भुत नेटवर्क है। जो भी लोग नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, ये सारे एरियाज में है, ये फास्टवे का नेटवर्क चलता है। तो चैनल नंबर 604। ओके ओके। अब एक और बात, जैसे विजेता मैम ने सुबह बताया था, यूट्यूब पर पीएमसी हिंदी के 4 चैनल है। अभी पहले 2 चैनल की बात करूंगी। सबसे पहले पीएमसी हिंदी, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? उधर हाथ नहीं उठ रहे हैं। ओके, पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करना है सभी को यूट्यूब पर। ओके, और पीएमसी हिंदी टीवी ये दूसरा है, जो ये लाइव हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पीएमसी हिंदी टीवी पर लाइव होता है। ओके, और एक और बहुत सुंदर विषय, वो क्या है? अब आप देख सकते हैं पीएमसी पर, पीएमसी को फोन के बटन के क्लिक पर। कैसे? पीएमसी ऐप। कितने लोगों के पास पीएमसी ऐप है? ऐप का मतलब जानते हैं? एप्लीकेशन। जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, वैसे पीएमसी एक एप्लीकेशन है। मतलब जो लोग बोलते हैं अरे मुझे म्यूजिक नहीं मिलता है, ध्यान करने का मन करता है बट म्यूजिक नहीं मिलता है। कई लोग मेरे पास आए थे, मैंने बोला भाई ऐप में आपको जैसा म्यूजिक चाहिए, फ्लूट चाहिए, पत्री जी चाहिए, मास्टर चाहिए, आपको संतूर चाहिए, जैसा म्यूजिक, बाइनॉरल बीट्स चाहिए, आपको शंखनाद चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो म्यूजिक मिलेगा। जो भी ज्ञान है हर चीज मिलकर एक ऐप पर है। अब धीरे धीरे उसको अलग अलग भाषाओं में भी कुछ आने वाले सालों में हम लेकर आएंगे। पहले हिंदी को अच्छे से सभी तो सब्सक्राइब करें, तो सभी ने सब्सक्राइब करेंगे, हम 400 से 400 लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो कैसे करना है? जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, यानी सैमसंग वाला फोन या ये वाला जो फोन है, उसमें ऐप स्टोर करके होता है, प्ले स्टोर, उस पर आप जाएंगे तो आपको पीएमसी ऐप लिखेंगे। किसी से भी पूछिए, हमारा पीएमसी का स्टॉल भी है उधर, ठीक है? वहां से आप पूछिए, उनको बोलिए मेरे डाउनलोड करवा दो, आप उनको दे दो, ठीक है? और अगर पास एप्पल वाला फोन है तो वहां पर भी आप पीएमसी लिखेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज हमने जो सीखा हम फिर से दोहराएंगे। रेपिटेशन से हमें यही चीज जो हमने जाना है उसको
जिएंगे। जाना दो अलग चीजें, जानना अलग है और जीना अलग है। हम आनंदोत्सव में जान रहे हैं, जब घर में हम जाएंगे उसको जिएंगे। तो जानना और जीने में बहुत फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने तीसरी आंख की बात की, कनेक्टिंग विद स्पिरिट गाइड्स की बात की, महाभारत के बारे में बात की। उन्होंने बोला था कि चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में कैसा महाभारत चल रहा है, यानी कि ये जानना है। उसके बाद क्या है? जीना। अपने जीने में प्रैक्टिकली आप जो सीख रहे हैं, मैंने बताया कितने वर्कशॉप्स किए हैं, पता है? मैंने JDTP किया है, मास्टर बनो किया है, मैंने सेथ भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मैंने वर्कशॉप किया है, मास्टर बहुत किया है मैंने। अरे बताओ ना, मैंने CV में ऐड करो भैया। ये जान लिया, ठीक है। अब जीने में क्या बेकार लोग हैं, बेकार, कोई भी समझता नहीं है सब। तो क्या जानना और जीना में कितना गैप हो गया? गैप है कि नहीं? जानना माउंट एवरेस्ट में और जीना कन्याकुमारी में। तो जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो होगा? हम बोल रहे हैं मेरी दवाइयां नहीं छूट रही हैं, मैं कितने 4 साल से ध्यान कर रही हूं, मैं अभी भी दवाई ले रही हूं। कैसे होगा? जानना और जीना में फर्क रहेगा। मनसा, वाचा और कर्मणा में ऐसे रहेगा तो कैसे हम रियलिटी बनाएंगे? ऐसी रियलिटी बनाएंगे। क्या हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे? तो 10 साल के बाद दवाई ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। डायबिटीज, कोई बात नहीं। अगर हम अपनी रियलिटी नहीं बदलेंगे तो डायबिटीज रहेगा। अगर हम रियलिटी अभी इस क्षण में डिसाइड कर देते हैं, भाई मैं अपनी मनसा और वाचा और कर्मणा लेवल पर बिल्कुल परफेक्ट एक्ट करूंगी, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं अपने प्रोग्रामिंग पर मिराक्युलस वर्ड्स यूज करूंगी, अपने प्रति, विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति इम्पेकेबल बोलते थे सर पत्री जी इस शब्द को, इम्पेकेबल। मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले मोती निकलनी चाहिए। आहा हा हा, बंदा सुने तो मोहित हो जाए ध्यान के प्रति, ऐसे होना चाहिए। हम मुंह खोले तो बंदा बोले मास्टर आपके शरण में। ऐसे हमारा एनर्जी इतना शब्दों में क्यों? वाक शक्ति जितनी होती है, जितना हम ध्यान करते हैं, वाक शक्ति, वाक सिद्धि हो जाती है। हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारी इतनी सिद्धि, जो हम जो बोलते हैं वो सिद्धि से, वो शक्ति से, वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो हम कहते हैं वो हो जाता है। क्यों पत्री जी जो कहते हैं हम सर की सुनते क्यों हैं? कि जो वो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वही करते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली, मैं तो इस पर काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स जो भी मेरे साथ इस यात्रा में है, हाथ उठा सकते हैं और जोरदार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।